चलिए पैनल को वापस दिखाइए, सबको गुड मॉर्निंग। और शुरुआत कर रहा हूं, दिखा नहीं रहे सबको, आज के टॉप कॉल्स के साथ। नेक्स्ट अप स्टिंग। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? बताऊंगा, लेकिन काटा तो बचपन में मुझे भी था, आज भी पास में नहीं जाता, तो एक नॉर्मल है। वेल, स्टॉक आज का है LTTS। का रीजन ये है कि इतनी गिरावट के बाद भी मार्केट में संभल आया है और इसमें अपमूव मिला था LTTS में। लास्ट टू टेक्नोलॉजी सर्विसेज ट्रेड करा है 5541 पर। अगर आज अपमूव मिला तो इसमें और तेजी आएगी, तो ये डिफेंसिव बेट है। LTTS स्टॉप होगा 5450, टारगेट 5600 के पार चला जाएगा। तो यस, ऐसा लगता है कि LTTS पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, LTTS पे ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये हो गई गाबा सर की पिक। गाबा सर गुड मॉर्निंग। खैर मेरी सिंपथीज हैं आपके साथ। मैं समझ सकता हूँ कि वो कैसा रहा होगा। खैर एनीवे, और कॉल्स लेते हैं। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, एक सेल ट्रेड होगा M&M पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे बिकवाली करने का ट्रेड होगा। अगर आप देखें तो करीब 5-6 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था और ये कंसोलिडेशन 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा था। कल मेरे ख्याल से आखिरी के 1 घंटे में सेलिंग देखने को मिली और एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 1602 था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अब ये अपने 100-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो M&M पे बिकवाली करनी है 1611, 1611 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 1575 के आपको टारगेट सेट करने हैं। 1600 वाला एट द मनी पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 27 रुपए पे कल की क्लोजिंग थी, तो अगर वहां मिले तो खरीदारी करिए। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 45 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। M&M में एक सेल इनिशिएट करने के मौके, खबरें स्टॉक के साथ भी जुड़ी हुई हैं, वो आगे बातचीत में लेकर आएंगे। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक साहब? आशीष जी, आनंद जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, सेल के साथ ही जाना पड़ेगा क्योंकि बाय बहुत कम मिल रहे हैं और सेल बहुत ज्यादा, ब्रेकडाउन्स बहुत ज्यादा चार्ट्स पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेल के साथ ही कंपलसरी आपको सेल का ही कॉल लेना पड़ेगा। तो देखिए, कल के लिए जो कल में जहाँ पे सेल हुआ था, जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, वो था रैमको सीमेंट। हालांकि ये एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लेकिन कल इसमें जिस तरह से रिवर्सल हुआ, इसने अपना प्राइस पैटर्न तोड़ा। जो हम लोग पैटर्न देख रहे थे, दैट वाज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन, और जिसका ब्रेकआउट देने की ये पूरी कोशिश कर रहा था। तो एक कंप्लीट रिवर्सल था रैमको में। शॉर्ट बिल्ड हुआ, 951 का क्लोज था। रैमको सीमेंट बेचे, 965 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 910 का। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पर वीरू ने इस बार एक चैप्टर रखा है F&O गुरुकुल में। तो क्योंकि रोज सुनते हैं आप इसको, तो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि है क्या ये। तो एक चैप्टर आज इस बार गुरुकुल में इसके ऊपर भी रखा है F&O गुरुकुल में। चलिए अब बाकी कॉल्स लेते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा शॉर्ट ट्रेड रहेगा यूपीएल पे। यूपीएल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो जब पूरी मार्केट वाज इन अ बुल मार्केट, काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट था, ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। सीरीज ऑफ लोअर हाई लोअर लोज यहाँ पे बन रहे थे और स्टॉक कंटिन्यूसली अपने सारे की इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से हमेशा रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। कल के सत्र में हमने यहाँ पे एक फिर ब्रेकडाउन देखा, जो पुल बैक ट्रेंड पे आया था, वहां पे फिर एक हमने ब्रेकडाउन देखा वहां से। तो स्ट्रक्चर ओवरऑल यूपीएल का वीक है। 551 का लगभग फ्यूचर्स में इसका प्राइस है। इसे शॉर्ट करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 558। पहला टारगेट रहेगा 540 एंड सेकंड 535। यूपीएल एक और सेल कॉल स्क्रीन पर आपकी। यार पैनल में दिख रहे हैं बहेती साहब, कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब दिखा जरा बहेती साहब को। नहीं फुल स्क्रीन पर डालो, ऐसे नहीं दिख रहा है। ढंग से दिखाओगे तो पता चलेगा मुझको। बहेती साहब, हाफ स्लीव्स का स्वेटर क्या चल रहा है भाई? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, थोड़ी सी ठंड है और मेरी थोड़ी सी थ्रोट प्रॉब्लम है, इसलिए स्वेटर निकाल लिया। पुणे मौसम अच्छा हो रहा है क्या? अच्छा है, आज ठंड है थोड़ी। आशीष जी गुड मॉर्निंग। एक वीरू के पास जाना कभी आप दिल्ली में, फिर ठंड क्या होती है पता चलेगा। बस इस बार ठंड है थोड़ी सी, बहुत मतलब ठंड है। और इतनी ठंड है कि मैंने तो अपने इस बार पेट्स को भी वो पहना दिया। मुंबई में? हाँ मुंबई में ठंड है इस बार, थोड़ी सी ठंड है। प्लेजेंट हाँ प्लेजेंट है, लेकिन हाँ मतलब थोड़ी। खैर भोपाल वालों को और दिल्ली वालों को
मतलब अलग ठंड की हमारी डेफिनेशन अलग होती है। सिक्योरिटी वाले आज भी आग लगा के बैठते हैं मुंबई में। एग्जैक्टली आदत से मजबूर Exactly, है। लेकिन ठीक है, इसे हाफ स्लीव स्वेटर पता नहीं क्यों कहते हैं, स्लीवलेस स्वेटर बाय द वे। बैती साहब आज का प्रेफर्ड पिक। आशीष जी, परसिस्टेंट सिस्टम्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, जिस हिसाब से आईटी का टेलविंड बना हुआ है कंसिस्टेंटली, ये वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई को सरपास करने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है, या कोई भी डिप आता है तो उसमें भी पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 7550 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 7900 और 7990 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये हो गई आज की पिक बहती जी की। चलिए अब शरद अवस्थी को जोड़ लेते हैं। शरद जी गुड मॉर्निंग। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं इस मार्केट में, क्या मौके मिल रहे हैं अब करेक्शन में बाइंग करने के? जी, सबसे बड़ा मौका तो HDFC बैंक ही दे रहा है। मुझे लगता है HDFC बैंक में खरीदारी की सलाह होगी। लार्ज कैप स्टॉक्स में अब थोड़ा आइडियाज मिलने मुश्किल हो रहे थे, बट फाइनली HDFC बैंक की इस करेक्शन ने एक स्वीट स्पॉट डेवलप कर दिया है। मुझे लगता है थोड़ा सा रिएक्शन ओवरस्ट्रेच था कल जो हुआ था, और ऐसे डिप्स यूजुअली एक डिसेंट मौका देते हैं। कंपनी जैसे अभी 8000 करीब ब्रांचेस हैं, साल की 1500 ब्रांचेस खोलने की वो बात कर रही हैं, और वो स्पीड जैसे जैसे रैंप अप होती है मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आप कस्टमर एडिशंस देखें तो वहाँ पे भी करीब 2 से 3 मिलियन कस्टमर्स ऐड हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मुझे लगता है वो ट्रैजेक्टरी काफ़ी मजबूत है। जहाँ तक कासा और NIMs में इम्प्रूवमेंट की बात है, कासा वाला इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, क्योंकि HDFC लिमिटेड में आपको कासा की उतनी बड़ी बुक थी नहीं, तो वो 44% जो प्री मर्जर लेवल था वो उम्मीद करना कि बहुत जल्दी आ जाएगा थोड़ा मुश्किल होगा। बट ग्रेजुअली मेरे हिसाब से जैसे जैसे ये ब्रांच एडिशंस होती हैं अगले 1-2 सालों में काफ़ी स्पीड से वहाँ तक बैंक पहुँचेगा, और मर्जर की जो सिनर्जीज हैं वो भी आने वाले समय में मुझे लगता है ग्रेजुअली दिखने लगनी चाहिए। और अब मुझे लगता है कि इस प्राइस में लगभग कुछ भी एक्सपेक्टेशन बिल्डअप है नहीं, और अभी 550 रुपये के आसपास की स्टैंड अलोन बुक वैल्यू है। अगले साल 100 रुपये के आसपास की क्रेशन बुक वैल्यू की अगर हम पकड़ते हैं तो 650 रुपये के आसपास होनी चाहिए। 650 रुपये की बुक वैल्यू पे 3 टाइम आसानी से मिल जाना चाहिए। तो मुझे लगता है 1950 रुपये एक डिसेंट अपसाइड यहाँ से प्रोवाइड करता है। तो 1950 रुपये के लक्ष्य के हिसाब से HDFC बैंक। कहाँ 3 टाइम्स की बात कर रहे हैं और कहाँ ये एक समय 5 टाइम के ऊपर ट्रेड करता था। इस तरह से बदल गई तस्वीर HDFC बैंक की। लेकिन म्यूजिक टू ईयर्स भाई साहब, संभल जाएगा। इसका मतलब कल के पेन के बाद ही अवस्थी साहब कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव हो चला है। लार्ज कैप्स में आइडियाज की कमी थी, HDFC बैंक खुद ही एक आइडिया के तौर पे आ गया, और आज तो खैर उसके ऊपर भी गिरने की तैयारी हो रही है। तो और अट्रैक्टिव जोन्स हो सकते हैं शायद लॉन्ग टर्म के एक्यूमुलेशन के लिहाज से। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गाबा सर ने लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS में खरीदारी की बात करी। जैसे LTI माइंट्री कहा था ना, कमेंट्री वगैरह अगर आई तो पलटने का दमखम रखता है। LTTS के खराब नतीजे थे कल, उन खराब नतीजों पे चढ़ गया ये स्टॉक, क्योंकि मैनेजमेंट कह रहा था विंटर खत्म हो गए हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। LTTS की कमेंट्री गजब थी, तेजी आई। रडा पे रखें खरीदने का कॉल। मानस कह रहे हैं M&M में सेल इनिशिएट करिए। 1611 के स्टॉप के साथ 1575 के लक्ष्य हैं, और चाहें तो इसमें 1600 का पुट भी खरीद सकते हैं। रैमको सीमेंट सतपुते साहब का प्रिफर्ड सेल आई गया। 965 का स्टॉप, 910 तक के लक्ष्य। सेठ साहब कह रहे हैं UPL बेच दीजिए। 558 का स्टॉप लगाइए, 540, उसके बाद 535 तक जा रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम्स खबरों में भी है, खरीदने का कॉल बहेती साहब का। 7550 का स्टॉप है, 7900, 7990 के टारगेट्स हैं। और ये लीजिए बाजार का सबसे दिग्गज हैवीवेट HDFC बैंक इस गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके, ऐसा अवस्थी साहब और उनकी SMIFS की टीम। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।